हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में सर्वाधिक पूछा जाने वाला कला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो टॉपिक है आपका प्रागैतिहासिक काल। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र है रायगढ़। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था, परंतु वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाने के पश्चात जो आपका रायगढ़ है वो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब रायगढ़ के कुछ उपक्षेत्र हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सिंघनपुर, कबूरा पहाड़, नवागढ़ इत्यादि। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंघनपुर के बारे में। ठीक है, सिंघनपुर का यहाँ पर विस्तार अध्ययन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। यह स्थान रायगढ़ जनपद में चावरथल पर्वत श्रृंखला पर माड़ नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा की गई। यहाँ कुल 50 गुफाएं मिली हैं। जो आपका सिंघनपुर है ये रायगढ़ जनपद में चावरथल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और नदी कौन सी है, तो माड़ नदी। ठीक है, और सिंघनपुर की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा की गई। यहाँ पर कुल 50 गुफाएं मिली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सिंघनपुर के चित्रों के बारे में। तो पहला चित्र है अशयित कंगारू द्वार पर बना। जंगली भैंसे का अंकन यहाँ पर किया गया है और सांड को पकड़ते हुए दिखाया गया है, यानी कि सांड को पकड़ते हुए लोगों को दिखाया गया है। महिष और कपिमानो। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। कुछ अन्य भी चित्र हैं जैसे कि मत्स्य कन्या, जंगली सुअर का आखेट और घायल भैंसा। ठीक है, तो ये आपके सिंघनपुर के प्रमुख चित्र थे। यहाँ के अधिकतर चित्र गेरू या राम रस से बनाए गए हैं। सिंघनपुर के जो अधिकांशतः चित्र हैं वो गेरू और राम रस से बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की गुफाओं की खोज 1932 में जी.आर. हंटर ने तथा यहाँ के चित्रों की खोज 1936 में डी.एच. गार्डन ने की। ठीक है, देखिए आप लोग समझ लीजिए, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं उनकी खोज 1932 में जी.आर. हंटर के द्वारा की गई और जो पंचमढ़ी गुफाओं के चित्र हैं तो चित्रों की खोज 1936 में डी.एच. गार्डन के द्वारा की गई। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इन गुफाओं को पंच पांडवों की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं उन्हें पंच पांडवों के नाम से भी जाना जाता है। पंचमढ़ी के कुछ उपक्षेत्र हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ के उपक्षेत्र हैं इमली खोह, बनियाबेरी, लस्करिया खोह, बड़ा महादेव, छोटा महादेव, बोरी, नींबू भोज, बाजार केव, माढ़ादेव और जम्बूदेव। ठीक है, ये पंचमढ़ी के उपक्षेत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। यह स्थान होशंगाबाद जिले में महादेव पहाड़ी में स्थित है। यहाँ पर कुल 50 गुफाएं हैं। पंचमढ़ी जो है वो होशंगाबाद में महादेव पहाड़ी पर स्थित है और पंचमढ़ी में कितनी गुफाएं हैं, तो कुल 50 गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्रों की 3 श्रेणियाँ दिखाई देती हैं। पहले स्तर में आकृतियों को तख्तीनुमा व डमरूनुमा बनाया गया है। दूसरे स्तर में वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडौल एवं असंतुलित है, इसमें केवल शिकारी रूप ही अंकित है। और तीसरे स्तर में आकृतियां कुछ स्वाभाविक बनी हैं। इस स्तर के चित्रों में आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्र करते मानव, घुड़सवार योद्धा, शस्त्रधारी सैनिक तथा घरेलू व आम जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो पंचमढ़ी में 3 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल सामान्य जीवन के चित्र सर्वप्रथम पंचमढ़ी से प्राप्त हुए। ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन सामान्य जनजीवन के चित्र जो हैं वो सबसे पहले
पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। पंचमढ़ी गुफा से सर्वाधिक धनुर्धारियों के चित्र मिले हैं। पंचमढ़ी गुफा से सबसे ज़्यादा धनुर्धारियों के चित्र मिले हैं और पंचमढ़ी के कुछ प्रमुख चित्र हैं, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला चित्र है सांभर के आखेट का दृश्य, जो इमली खो से मिला है। दूसरा चित्र है चीता के आखेट का दृश्य, जो माढ़ादेव से मिला है। और तीसरा चित्र है विशालकाय बकरी, जो महादेव बाजार से मिला है। फिर नेक्स्ट है गर्दम मुख देवता, यह है लश्करिया खोह का। और फिर नेक्स्ट है अश्वारूढ़ व महिषारूढ़ सैनिक का युद्ध, ये बोरी गुफा से प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट चित्र है वागड़ समूह, जो इमली खोह से मिला है। नृत्यवादन, ये जम्बू द्वीप से मिला है। स्याही का चित्र, ये भी जम्बू द्वीप से मिला है। स्वास्तिक पूजा, ये बनियाबेरी से मिला है। पिपीलिका, ये जम्बू द्वीप का है। और गायों को चरवाते चरवाहे, संगीत का आनंद लेते युगल। तो ये सभी पंचमढ़ी के प्रमुख चित्र थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद की खोज 1922 में मनोरंजन घोष ने की। यह स्थान नर्मदा नदी के किनारे आदमगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद की खोज 1922 में मनोरंजन घोष ने की और यह स्थान नर्मदा नदी के किनारे आदमगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ के जो चित्र हैं, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला चित्र यहाँ का है जिराफ समूह, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिराफ समूह मिला है आदमगढ़ से। और दूसरा चित्र है 4 धनुर्धारी, ये क्षेपांकन पद्धति से बनाया गया है। तीसरा चित्र है मोर का और चौथा है वन देवी का। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी चित्र हैं, जैसे कि छलांग लगाते बारहसिंघा, हल्के पीले रंग का हाथी, महामहिष, जंगली भैंसा व हाथी, घुड़सवार दल। ठीक है, तो ये आपके होशंगाबाद के प्रमुख चित्र थे। यहाँ अंकित मानव आकृतियों में गति है। यहाँ चित्र क्षेपांकन स्टेंसिल पद्धति से बनाए गए हैं। देखिए, जो होशंगाबाद के चित्र हैं, यहाँ की मानव आकृतियों में गति दिखाई गई है और यहाँ के चित्र क्षेपांकन पद्धति द्वारा बनाए गए हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेंसिल। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, क्षेपांकन पद्धति आती है या फिर स्टेंसिल आता है, दोनों एक ही है। चलिए आगे देखते हैं। शिवपुरी क्षेत्र, तो यहाँ के कुछ उप क्षेत्र हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ के उप क्षेत्र हैं रीवा, सतना, पन्ना, पहाड़गढ़, ग्वालियर, भीमबेटका, विदिशा, मंदसौर इत्यादि। ठीक है, यह शिवपुरी क्षेत्र है। अब पढ़ते हैं हम लोग पहाड़गढ़ के बारे में। पहाड़गढ़ की खोज डीपी द्वारकेश ने की। यह स्थान ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में आसान नदी के किनारे स्थित है। पहाड़गढ़ की खोज डीपी द्वारकेश के द्वारा की गई और यह स्थान ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और पहाड़गढ़ आपका मोरेना जिले में पड़ता है। और नदी कौन सी है इसकी, तो यहाँ पर आसान नदी बहती है। ठीक है, यहाँ की मानव आकृतियाँ घोड़ों पर सवार, तीरों, धनुष व भाले से युक्त हैं। जो पहाड़गढ़ की मानव आकृतियाँ हैं वो घोड़े पर सवार हैं और तीरों तथा धनुष भाले से युक्त बनाई गई हैं। आगे देखते हैं भीमबेटका। इस स्थान की खोज 1958 से 59 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएस वाकड़कर ने की। यह स्थान भोपाल से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा एवं उबैदुल्लागंज स्टेशन के मध्य स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कालीन संसार का बृहत्तम केंद्र है। जो भीमबेटका है, यह प्रागैतिहासिक काल का संसार का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो 1958 से 59 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिनका नाम था वीएस वाकड़कर। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से अत्यंत प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल की सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के सबसे ज़्यादा चित्र
भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। इस पहाड़ी पर लगभग 600 गुफाएं हैं। भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर सूची यानी कि यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ के चित्रों के बारे में देख लेते हैं। तो हिरण, रिक्ष, ग्वाले, सुअर, शिकारी, नृत्य और हिरण का पीछा करता भैंसा, ये आपके यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, भीमबेटका के ये प्रमुख चित्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। मंदसौर, यह स्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर है। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं। मंदसौर में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। ठीक है, और यहाँ के चित्र हैं स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सर्वतोभद्र, अष्टदल कमल। ठीक है, आगे हैं देहाती बांस की गाड़ियाँ, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चित्र, पशुओं को हाँकते ग्वाले। ठीक है, तो ये आपके मंदसौर के प्रमुख चित्र थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। तो पहला आता यहाँ पर है मिर्ज़ापुर। यह स्थान इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर विंध्य पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी पर सोन नदी घाटी में स्थित है। जो आपका मिर्ज़ापुर है ये इलाहाबाद और मुगल सराय रेल मार्ग पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कैमूर पहाड़ी पर सोन नदी घाटी में स्थित है और यहाँ पे कुल 100 गुफाएं हैं। ठीक है, 100 से अधिक हैं, 100 से अधिक गुफाएं हैं। कहाँ? मिर्ज़ापुर में। चलिए आगे देखते हैं। मिर्ज़ापुर के उपक्षेत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखूनिया, हरनीहरन, कोहबर, घोड़मंगर, विजयगढ़, विंडम, लोहरी, भलडरिया, सौरहो घाट इत्यादि। ठीक है, तो ये आपके मिर्ज़ापुर के उपक्षेत्र रहे। चलिए आगे देखते हैं। विडम नामक क्षेत्र की खोज डॉक्टर जगदीश गुप्त ने की। यह स्थान मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। जो आपका विडम है यह मिर्ज़ापुर का फेमस पिकनिक स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ के कुछ प्रमुख चित्र हैं मिर्ज़ापुर के, चलिए देख लेते हैं। तो सुअर का आखेट, हाथ की छापें, स्याही का आखेट जो सौरहो घाट से प्राप्त हुआ है, गैंडे का आखेट या गेरू से बना है और घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है। एक आदमी हाथ में जलती हुई मशाल लिए बाघ का सामना करते हुए ये लोहड़ी से प्राप्त हुआ है। और अगला चित्र है ऊंट का। फिर नेक्स्ट है लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग के 3 व्यक्ति, ये विजयगढ़ से मिला है। तो ये थे आपके प्रमुख चित्र। कहाँ के? तो ये आपके प्रमुख चित्र थे मिर्ज़ापुर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लिखूनिया। यह गरई नदी के किनारे स्थित है। जो आपका लिखूनिया है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गरई नदी। ठीक है, लिखूनिया प्रागैतिहासिक कालीन नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो लिखूनिया है वो नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चित्र हैं ऊपर मुंह उठाए मृत्यु कष्ट से कराहता हुआ सुअर, हाथी का शिकार, नृत्य वादन से मस्त व्यक्तियों का समूह। तो ये आपके लिखूनिया के प्रमुख चित्र थे। 3 ही प्रमुख चित्र हैं। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हरनीहरन। हरनीहरन स्थान की खोज 1883 ईस्वी में कार्लाइल ने की। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ के समीप हरनीहरन नामक एक गांव है। यहाँ के चित्र हैं नंबर 1 गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र, जादू टोने से संबंधित चित्र, आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं। ठीक है, तो ये आपके हरनीहरन के प्रमुख चित्र थे। और हरनीहरन की खोज किसने की? तो कार्लाइल ने की 1883 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बांदा क्षेत्र। इसकी खोज 1907 में सीए सल्वेरोड ने की। मानिकपुर, कपंटिया, सरहाट, करियाकुंड यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, तो बांदा के कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से हमें चित्र मिले हैं? तो मानिकपुर, कपंटिया, सरहाट और करियाकुंड। ठीक है, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं तीर कमान लिए घुड़सवार, बेपहिए की छकड़ा गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, ये आपका मानिकपुर से मिला है। ठीक है, बेपहिए की छकड़ा गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, यह चित्र कहाँ से मिला है? मानिकपुर से।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ के और भी चित्र हैं। बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी चोंचदार पुरुष, ये आपका मिला है सरहाट से। 3 अश्वों का गेरू द्वारा अंकन। ठीक है, तो ये आपके बांदा के प्रमुख चित्र थे। आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। चलिए देखते हैं। इस प्रदेश में शाहाबाद, चक्रधरपुर एवं राजगृह ऐसे स्थान हैं जहां कुछ अच्छे चित्र मिले हैं। चक्रधरपुर के एक दरी चित्र में कुछ व्यक्तियों को लेटे हुए दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। और यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आप लोग याद रखिएगा, शाहाबाद, चक्रधरपुर और राजगृह। ठीक है, यहीं से थोड़े बहुत चित्र मिले हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र। तो राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों में आते हैं कोटा, अलियां, आबू, झालावाड़, दरा, भरतपुर इत्यादि। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में अहाड़ और गिलुंड ऐसे स्थान हैं जहां शिकारी जीवन से ऊपर उठकर मानव ने कृषि व पशुपालन शुरू किया। यह दोनों स्थान यानी कि अहाड़ और गिलुंड ताम्र पाषाणिक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अलियां से प्राप्त सभी चित्र गेरू से बने हैं। आसपास के लोग इन्हें सीता जी के मंडलों के नाम से संबोधित करते थे। अलियां से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उन्हें आसपास के लोग क्या कहते थे? तो आसपास के लोग इन्हें सीता जी के मंडलों के नाम से संबोधित करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। चलिए देखते हैं। तो पहला है बिल्ला सारंगम। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ से जादू टोने के प्रतीक चिन्ह व हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए हैं। बिल्ला सारंगम जो स्थान है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और किस जिले में है? तो कुर्नूल जिले में। ठीक है, यहाँ पर जादू टोने के प्रतीक चिन्ह व हड्डियों के हथियार मिले हैं। नेक्स्ट है आपका बेल्लारी। सर्वप्रथम एफ फॉसेट ने बेल्लारी के निकट प्रागैतिहासिक चित्र आकृतियों का विवरण 1892 में प्रस्तुत किया। देखिए, सबसे पहले एफ फॉसेट ने बेल्लारी के निकट प्रागैतिहासिक चित्राकृतियों का विवरण 1892 में प्रस्तुत किया था और यह स्थान उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जो आपका बेल्लारी है यह उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अस्थि यहीं से प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो बेल्लारी से। ठीक है, यहीं से 6 कोणों का सितारा यानी कि षटकोण प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आदिम मनुष्यों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट थी। आदिम मनुष्यों की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी? आखेट थी। सबसे ज़्यादा आदिमानव ने जो चित्र बनाए हैं उसमें क्या दिखाया है? आखेट यानी कि शिकार को दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में खनिज रंगों जैसे कि गेरू, रामरच, खड़िया इसी का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोयला या फिर काजल का भी प्रयोग हुआ है। चित्र प्रायः शिलाओं, खुरदुरी चट्टानों की दीवारों व गुफाओं की छतों में बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।